नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम देखते हैं टिंकरकैड में हमें क्या नया सीखना है। तो सबसे पहले हम खोल लेंगे अपना गूगल क्रोम, लॉगिन करेंगे। इस पे आपने लिखना है tinkercad.com, TINKERCAD.com। टिंकरकैड जैसा कि मैंने आपको पहले बताया बिल्कुल फ्री है एंड बहुत ही पावरफुल टूल है। तो चूँकि हमें सर्किट से सीखने हैं तो ये देखिए, आप यहाँ क्रिएट का बटन देख रहे हैं राइट साइड पे। हम क्रिएट करेंगे सर्किट्स। इसमें आपने अपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन करना है। तो जब आप नया सर्किट क्रिएट करेंगे तो कुछ इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। ये प्रोजेक्ट का नाम अपने हिसाब से दे देता है, जिसको हम चेंज कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करेंगे और जो भी हमने नया नाम देना है, जैसे कि आज हम सीखेंगे सीरीज और पैरेलल सर्किट, तो सीरीज सीरीज पैरेलल सर्किट। ठीक है, ये देखिए नाम चेंज हो गया इसका। अब ये इसकी वर्किंग स्पेस होती है, ये जो वाइट एरिया आप देख रहे हैं, और राइट साइड पे कंपोनेंट लिस्ट होती है। जो भी आप यूज़ करना चाहें, इसमें काफ़ी सारे कंपोनेंट हैं। तो बेसिक कंपोनेंट हैं, ऑल में जाएंगे आप तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेंगे। अब चूँकि हमने सीरीज सर्किट बनाना है तो हम एक काम करते हैं, एक तो हम ले लेंगे क्या, बल्ब। ये जी आ गया हमारा बल्ब, इसको आप क्लिक करके ड्रैग करिए, बल्ब आ जाएगा। अब सीरीज सर्किट है तो चलिए हम एक बल्ब और ले लेते हैं। एक हम ले लेंगे भाई साहब स्विच। स्विच आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। चलो इस बार हम ये वाला स्लाइड से स्विच यूज़ करेंगे। एक और ले लेते हैं। एक अपने को चाहिए होगी बैटरी। BATTERY। तो आप देख सकते हैं एक 9 वोल्ट की बैटरी आ रही है, एक हम ये ले लेंगे। ठीक है, किसी भी कंपोनेंट को हिलाने के लिए उसको क्लिक ड्रैग करिए। रोटेट करना है तो उस कंपोनेंट को क्लिक करके आप सिंपली आर दबाएंगे, वो 45 डिग्री के एंगल पे घूमता जाएगा। अब हम बनाते हैं एक सीरीज सर्किट। ये भाई दो बल्ब हो गए सीरीज में। हम एक स्विच भी यूज़ कर लेते हैं, इसको भी हम रोटेट कर लेंगे ऐसे। हम दो स्विच का यूज़ कर रहे हैं। क्यों हम दो स्विच ले रहे हैं ये मैं आपको इसके बाद बताऊंगा। ये बल्ब इसके साथ हो गया, ये बल्ब इस स्विच के साथ हो गया। अब आप जैसा देख सकते हैं इस स्विच में तीन टांगे हैं, तीन पिंस हैं। तो जब ये स्लाइडर इधर नीचे की तरफ होगा तो ये नीचे की दो पिन कांटेक्ट में आएगी, मतलब ये दो टर्मिनल क्लोज हो जाएंगे। जब आप इसको ऊपर की तरफ करेंगे तो ये दो टर्मिनल क्लोज हो जाएंगे, मतलब ये वाला कॉमन पॉइंट है। और एक किसी भी टाइम पे या ये क्लोज पॉइंट होगा या ये होगा, एक क्लोज होगा तो दूसरा ओपन होगा। ठीक है, अब हम इसको सिंपली छोड़ देते हैं ऐसे। जहाँ रेड डॉट देखते हैं, जहाँ रेड डॉट हो रहा है वहाँ पे ही आप वायर को ज्वाइन कर सकते हैं। इसको हम जोड़ देंगे। अब चूँकि हम नीचे के दो स्विच पॉइंट यूज़ करेंगे तो इसको भी हम जोड़ देते हैं इस वाले पॉइंट से। ठीक है, इसको वापस इसी तरह से जोड़ दिया जाएगा। इसको चलो हम दे देते हैं बैटरी के प्लस पे। तार बेंड करने के लिए जहाँ से अपने बेंड करनी है वहाँ क्लिक करिए, तार बेंड हो जाएगी। इसको सीधी करनी है तो यहाँ जो डॉट आता है बेंड के ऊपर, इससे आप इसको सीधा कर सकते हैं। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आने पे ये क्रॉस हेयर देख रहे हैं ब्लू वाला, ये आएगा। ठीक है, अब हमने कहाँ रह गया, अब बैटरी के माइनस को
हम जोड़ देंगे इस स्विच के बीच वाले पॉइंट से। सीधी सर्किट बना दें ना। इस तार का रंग चलिए फ़िलहाल हम तार का रंग चेंज करने के लिए अब तार को सिलेक्ट करिए, टॉप डाउन करिए, रंग चेंज कर दीजिए। अब हम चलिए इसको करते हैं सिमुलेट। स्टार्ट सिमुलेशन करने से ये सर्किट चलेगा। अब देखिए अभी दोनों स्विच हमारे ऊपर हैं। ये 2 पॉइंट के कनेक्शन कब जुड़ेंगे, जब ये नीचे आएगा। हमने कर दिया नीचे, लेकिन अभी भी नहीं चला। क्यों? क्योंकि सर्किट आपके यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। जैसे ही आप इसको भी नीचे करेंगे, देखिए जल गया। तो इस सर्किट में आप देख रहे हैं कि अगर आपने सीरीज़ में स्विच और बल्ब लगाए हैं तो कोई भी एक स्विच अगर ऑफ होगा तो दोनों के दोनों बल्ब ऑफ हो जाएंगे। ठीक है। अब इसको हम कर लेते हैं थोड़ा छोटा। अब हम देखते हैं पैरेलल में। अब हम एक बनाएंगे पैरेलल सर्किट। इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से बल्ब लेंगे। कॉम्पोनेंट यहाँ से ले लीजिए, या आप इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल C कॉपी, कंट्रोल V पेस्ट। ठीक है। सेम हमने 2 बल्ब ले लिए, स्विच 2 ले लिए। ठीक है। अब देखिए ये हमने देखा सीरीज सर्किट। अब पैरेलल सर्किट पे क्या होता है, हम इसको पहले थोड़ा रोटेट कर लेते हैं। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो 2 स्विच हैं इनको इन बल्ब्स के साथ लगा देंगे सीरीज में, ये ऐसे। ठीक है। और अब हमने लेना है इसका ये वाला पॉइंट, इसको हम जोड़ देंगे इससे। अब देखिए क्या हो, और इसको हम जोड़ देंगे वापस इस स्विच के साथ। थोड़ा सा इसको सुधार लेते हैं ऐसे। अब देखिए हमने क्या किया है, माइनस को बैटरी का जो है इसको दोनों स्विच के सेंटर पॉइंट से जोड़ दिया है। जबकि यहाँ हमने क्या किया था, स्विच फिर बल्ब फिर स्विच फिर बल्ब। लेकिन यहाँ पे हमने एक ही तार को लेकर के स्विच के दोनों पॉइंट पे दे दिया है। इसी तरह से हम इस बल्ब के दोनों पॉइंटों को आपस में जोड़ देंगे। यहाँ से फिर एक तार लेंगे, उसको हम जोड़ देंगे साहब बैटरी के प्लस से। ठीक है। अब देखिए खेल क्या होता है। सीरीज सर्किट में क्या हो रहा है कि एक भी स्विच आप ऑफ कर रहे हैं उससे दोनों बल्ब ऑफ हो जा रहे हैं। चाहे ये ऑफ कर दीजिए चाहे ये ऑफ कर दीजिए, दोनों ऑफ होंगे। लेकिन पैरेलल सर्किट में क्या होगा, ये वाला स्विच इस बल्ब के लिए चलेगा, ये वाला इसके लिए चलेगा। तो पैरेलल सर्किट में आप दोनों बल्बों को अलग अलग स्विच से कंट्रोल कर पा रहे हैं, जबकि सीरीज में एक ही स्विच से दोनों बल्ब कंट्रोल हो रहे हैं, चाहे इससे चाहे इससे। होता क्या है, देखिए सीरीज सर्किट में क्या हुआ कि जब आपने ये स्विच ऑफ कर दिया तो करंट चला और यहाँ के रुक गया, ये सर्किट क्लोज नहीं हो पा रहा है। जबकि पैरेलल सर्किट में क्या हो रहा है, करंट चला, यहाँ गया, यहाँ रुक गया, यहाँ से चला, यहाँ रुक गया। लेकिन अगर आपने इस स्विच को ऑन कर दिया तो करंट यहाँ से चला, यहाँ से घूमता हुआ वापस यहाँ पे आ गया। ये सर्किट कंप्लीट हुआ, इसलिए ये वाला बल्ब जल गया, ये नहीं चल रहा है। जैसे ही आप इस स्विच को भी क्लोज कर देंगे तो ये वाला बल्ब भी जल गया। तो ये देखिए सीरीज और पैरेलल में ये फ़र्क होता है। यही कारण है कि हमारे घर में जितने भी डिवाइसेस हैं, स्विच बोर्ड हैं, वो सारे अप्लायंसेस अलग अलग स्विचों से पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मेरा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ पे जा कर के अपनी क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।